आयुष कितने मार्क्स आए आपके? सर अभी नहीं निकला है रिजल्ट। क्यों? निकल तो गया 10th का। सर मेरा आईसीएससी है। ओके सर मेरा आईसीएससी है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है हिमांशु चौधरी। सर मेरा भी नहीं निकला सर, सीबीएसई। ओके। नेक्स्ट है इशिता। यस सर। कितने मार्क्स आए बेटे? डंडे पढ़ने सर दे। 693। परसेंटेज कितनी है? सर 99। वेरी गुड। नेक्स्ट है क्रिश शर्मा। सर 92.4%। वेरी गुड। पढ़ना है अब आगे, ठीक है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है मृदुल शर्मा। मृदुल शर्मा सर 75%। 75। सर प्लस वन में हार्ड वर्क 75%। करो, ठीक है? आगे है नितिन। सर अभी नहीं आया। क्यों? सीबीएसई? हाँ सर। अच्छा, आपका बेटे आ जाएगा एक दो दिन में ना? यस पड़ोस, सर। हाँ आ जाएगा आपका। और मेरा फोन खराब है शायद ना, तो एक दो दिन में मेरा फोन भी आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा आपका एक दो दिन में, डोंट वरी। नेक्स्ट है साहिल कौंडल। सर 95%। वेरी गुड। नेक्स्ट है साहिल 1737। सर 77%। पढ़ना है साहिल अब, यू आर गुड स्टूडेंट। यस सर। समृद्धि मसंद, कैमरा ऑन करो। हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड? अनम्यूट करो पहले खुद को। सर 98%। 98%। गुड। नेक्स्ट इज शिवांश। हाँ, अभी नहीं निकला। ओके। वैभव ठाकुर। 80%। गुड। सृजन। सर 98%। वेरी गुड। सुमित। 75%। स्नेहा। सर 91%। वेरी गुड। नेक्स्ट है तो ये सारे सभी से फिर ट्रीट ट्रीट तो बनती है ना, सारे कंजूस हो गए हैं, है ना? सुमित। 75%। ओके गुड। नेक्स्ट है वैशाली। होगी बात आपसे? अर्जुन भाटिया। अर्जुन भाटिया 1749। ओके, तो 10th तो हो गई, प्लस वन पढ़ के होनी है ना? तो अब एक तरफ से आप फ्री हो गए, अब हार्डवर्क करना है सभी ने। तो
क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? है कुछ याद? Instantaneous acceleration. हाँ। कंप्लीट हो गया था ना? साथ में आप बुक्स भी परचेज करो और बुक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करो। हाँ तो अंश जग्गी, कंग्रेचुलेशंस बेटे। Thank you, sir. आपको ये मैंने करवा दी थी, काइनेमेटिक इक्वेशंस मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब 5-6 दिनों में सब कुछ भूल गए आप लोग। हमने करा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। So instantaneous acceleration means the limiting value of average acceleration. ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन ए बी लिखते थे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम नॉर्मली एक्सेलरेशन ए से भी लिखते हैं। ठीक है, और एवरेज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसको लिखते थे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, पर v क्या होता था? v हमने किया था डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम dv अपॉन dt, बट v क्या होता है? dx अपॉन dt। ठीक है, तो v की जगह हम लिख देंगे dx अपॉन dt, तो हमारे पास आएगा ddt dx अपॉन dt, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें लिखना हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को a इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt, या लिख सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखना हो तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, जहां पे v क्या है? वेलोसिटी है, कौन सी? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और x क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं आएगा,
या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल देते हैं कि उस समय पे कितनी होगी। आपने प्रॉपरली नोट करना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको नॉर्मली आप ये लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ACCL, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। Acceleration at any instant, it is known as instantaneous acceleration. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। वही इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हमने की थी। फर्स्ट इक्वेशन थी V इज इक्वल टू U प्लस AT। सेकंड की थी हमने S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड हमने की थी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। यहां पे A जो था वो लीनियर एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी किसी सड़क पे चल रही है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी लीनियर एक्सेलरेशन। उसकी एक्सेलरेशन, जब हम नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं तो हमारी एक्सेलरेशन होगी लीनियर एक्सेलरेशन। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर को जा रहा है वर्टिकली, या ऊपर से नीचे को आ रहा है, तब उसका मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, नीचे से हम पत्थर को ऊपर को फेंक रहे हैं, पत्थर ऊपर से नीचे को गिर रहा है, तो उसका मोशन जो होगा दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो उस समय उसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगी किसमें? वो चेंज हो जाएगी किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप G बोलते हो, 9th में आपने पढ़ा है। तो उसका जो A है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? G से रिप्लेस कर देंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हमारी इक्वेशंस जो आएंगी वो आएंगी V इज इक्वल टू U प्लस GT। ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगी हमारी V S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। मोशन अंडर ग्रेविटी हमारी इक्वेशंस ये आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारी
b square minus u square is equal to 2gs. मतलब we simply replace the acceleration, linear acceleration to the acceleration due to gravity. जिनके कैमरास बंद है मैं उनको क्लास से निकाल रहा हूं, तो काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास सभी स्टूडेंट्स। भैया 10th हो गई आपकी जैसे तैसे ना। अब +1 में ऐसा मत करो कि हर साल पेपर, ये नहीं होगा कि बिना पेपर दिए पास हो जाओगे। बी सीरियस नाउ। जो भी बच्चा कैमरा ऑफ रखेगा, ही और शी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। I will tell all the teachers. You should be serious now. हमारा ध्यान भी जो है ना डिस्टर्ब होता है, टीचिंग कर रहे होते हैं हम, यह कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दें, आपके कैमरे ऑब्जर्व करें। साहिल 1737। हम क्लास के ऊपर ध्यान दें, सिर्फ कैमरे ऑब्जर्व करें आपके। कैसे मूर्ख बच्चे हैं। और एक और रिलेशन है, वो भी हमने किया था, एस nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ टाइम। इट वाज u प्लस a/2 2n minus 1. Displacement at nth सेकेंड ऑफ मोशन। तो इसमें भी आप लिख सकते हो, जो मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें भी आप किसको रिप्लेस करोगे, आप एक्सेलरेशन a को रिप्लेस कर दोगे किससे, स्मॉल g से। और स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एस nth इज इक्वल टू u प्लस g/2 2n minus 1। और एक बात और है, मैंने आपके अटेंडेंस रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को भेजनी है रेगुलर बेसिस पे। अब ये जो एक्सप्रेशंस हमने किए, अब इसमें जब बॉडी ऊपर को जा रही है या ऊपर से नीचे गिर रही है, तो इसमें हम जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू एयर, जो हवा प्रेजेंट होती है उसके कारण जो रेजिस्टेंस आती है, उस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। तो लिखिए, इन राइट डाउन, इन काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, we ignore the resistance of air. We ignore the resistance due to air. और एक चीज और आपने ध्यान रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को गिर रहा हो, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू ग्राउंड, इन दैट केस
G is taken as positive, ठीक है। जैसे कोई आप चीज को, पेन को पकड़ो, उसको ऊपर से आप नीचे फेंक दो, तो उस केस में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G जो है उसको आप लोगे पॉजिटिव, ठीक है। पर अगर जैसे आपने पत्थर को ऊपर को फेंका, पत्थर को आपने नीचे से ऊपर को फेंका, तो जब तक वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, उस केस में उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G जो होगी इट विल बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इट्स वैल्यू ऑफ G इज पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर को जा रहा है तब हम G की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। अब एक नया टॉपिक है, और वो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे दो व्हीकल चल रहे हैं, दो गाड़ियां चल रही हैं, दो कारें चल रही हैं किसी रोड के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ये कोई रोड है, इस रोड के ऊपर दो कारें चल रही हैं, ठीक है। एक नंबर 1 कार जिसकी मैं वेलोसिटी को मान लेता हूं जिसकी मैं वेलोसिटी को मान लेता हूं v, ठीक है। ये जो कार है इसकी वेलोसिटी को मैंने मान लिया v। मेरे पास एक और कार है, इसकी वेलोसिटी को मान लेता हूं मैं v डैश। ये दोनों चल रही हैं, ठीक है। अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि विच वेलोसिटी इज ग्रेटर। डेफिनेटली जो गाड़ी आगे है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो गाड़ी पीछे है उसकी वेलोसिटी कम होगी। वो धीरे चल रही है इसलिए पीछे है, ठीक है। जो आगे चल रही है वो तेज चल रही है। मान लेते हैं कि दोनों गाड़ियां चली इस पॉइंट से, यहां से चली, ठीक है। एक ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, पहली गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी x, ठीक है। दूसरी गाड़ी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी x डैश। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझ आ रही है कि x बड़ा है और x डैश छोटा है, यही पता चल रहा है ना। जो लाइन बड़ी है वो डिस्प्लेसमेंट बड़ी हुई, ठीक है। जो लाइन छोटी है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कम होगी। फाइन। तो अगर हम इनकी इक्वेशंस को लिखें, इनकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस को लिखें तो वो कुछ ऐसे आएंगी। नहीं समझ आएगा आप मेरे से पूछोगे। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी इंटू टी, मैं समझाऊंगा कैसे आया। और दूसरी की लिखनी होगी तो x डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी डैश टी। मैं बताता हूं कहां से आई।
ये दोनों इक्वेशन कहां से आई वो आपने समझना है। मान लो जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है ये मान लिया मैंने एक्स नॉट पे है, जहां से दोनों व्हीकल चले। एक्स नॉट मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी कुछ नहीं हुई, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया जिसकी डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक है, और दूसरा जो पहुंचा उसकी डिस्प्लेसमेंट है एक्स डैश, और वो यहाँ पे पीछे है थोड़ा सा। किसी टाइम टी के ऊपर पहले की वेलोसिटी है v, किसी टाइम टी के ऊपर दूसरे की वेलोसिटी है v डैश, ठीक है। और हमने अभी तक पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होती है वेलोसिटी, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट अब मान के चलेंगे ये होगी x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, अपॉन टाइम। और दूसरे की अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे ये आएगी x डैश माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम, ठीक है। दोनों में मैंने क्या किया, मैं t को इधर ले गया। जब मैं इसमें इस इक्वेशन में t को इधर ले गया तो मेरे पास आया vt इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब मैंने क्या किया, एक्स नॉट को इधर ले आया, एक्स नॉट इधर माइनस का है तो दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, vt प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आप देखें x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस vt, ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस vt, ठीक है। इसी तरह से यू कैन फाइंड आउट सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखना है आपने, यहां पे देखिए, ठीक है। t को इस तरफ ले आऊंगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा, तो v डैश इंटू टी इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट। अब एक्स नॉट को भी इधर ले आया तो v डैश इंटू टी प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स डैश। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v डैश इंटू टी। तो ये इक्वेशन जो है वो मैंने ये लिखी थी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ रही हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस जो हैं, एक इक्वेशन को आप नंबर 1 मान लो, दूसरी इक्वेशन को आप नंबर 2 मान लो। और वो जो मैंने ये वाली चीज करवाई है आपको, यू विल डू दिस इन रफ, आप इसको रफ में करोगे, साइड में कर लिया करो, जो भी पेज होता है उसके साइड में नोट कर लिया करो। और इनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको, वहां से आप देख सकते हो। कंपाइल कर रहा हूं मैं सारी, ठीक है। तो एक इक्वेशन को मैंने मान लिया 1, दूसरी को मान लिया 2। अब हमने क्या करना है, हमने करना है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करना है। तो लिखिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 मींस 2 माइनस 1। ठीक है। तो ये क्या आएगा, x डैश माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या था हमारे पास, दूसरी तरफ क्या था, x माइनस एक्स नॉट। यहां पे थोड़ी करेक्शन कर लो, हाँ ठीक है। यहां पे आएगा आपका x डैश नॉट, यहां करेक्शन कर लो, ठीक है, प्लस
v डैश माइनस v इंटू t। सिंपल मैथमेटिक्स से करके देखिएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई हमारी 3, ये इक्वेशन हमें दे रही है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों व्हीकल्स के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो v डैश माइनस v है, ये दे रहा है हमें रिलेटिव वेलोसिटी। x डैश माइनस x इज गिविंग अस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट and v dash minus v is giving us relative velocity। ठीक है, अब यहां पे जो आगे लिखिए आप x डैश माइनस x, x डैश माइनस x जिसको आप बोलोगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी जीरो। ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x डैश माइनस x, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी जीरो। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, जीरो कब होते हैं। ठीक है, तो समझना है आपने कि दो गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे। अब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि x डैश जो है वो x से बड़ा है, यानी जिस जो एक गाड़ी है जिसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरी गाड़ी इसकी x। ठीक है, अब जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है वो आगे है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कम है वो पीछे है। ठीक है, तो अगर बड़े से हम छोटे को माइनस करें तो रिजल्ट हमारा आएगा पॉजिटिव, और छोटे से अगर हम बड़े को माइनस करें तो रिजल्ट आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो जाएं, जैसे अभी ये एक आगे है एक पीछे है, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरे केस में जब मैं जीरो वाला लेता हूं, जब दोनों गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं, एक्स डैश और ये भी पैरेलल है आपस में, एक्स है, तो इस केस में हमारी आएगी जीरो। और अगर एक्स वाली व्हीकल जो है ये आगे निकल गई और एक्स डैश जिसकी डिस्प्लेसमेंट है ये पीछे है, तो इस केस में हमारी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी नेगेटिव। बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। अब दो साइकिल चला रहे हो, ठीक है, एक जो पीछे था एक आगे था, तो डिस्प्लेसमेंट जो आगे वाले से अगर पीछे वाले की डिस्प्लेसमेंट को माइनस करें इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर पीछे वाला थोड़ा तेज हुआ, दोनों बराबर आ गए, तो अब उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों की इक्वल हो गई, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। ठीक है, फिर पीछे वाला आगे निकल गया, ठीक है, तो अब उससे अगर उसको माइनस करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी नेगेटिव। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। ठीक है, बन गया ये? यस सर। यस सर। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, दोबारा रिकनेक्ट हुई है।
तो आगे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, when x dash minus x